अंशुल व्यास जब मंच पर बोल रहे थे, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था कश्मीर, पाकिस्तान, वो मैं पूरा नहीं सुन पाया था आखिर क्या कह रहे थे। ग्रामीण अंचलों में भी जाकर आप लोग कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो लेकर आ रहे हैं। क्या है लोक सभा का ये दाँव तो नहीं? आपको जो सब बदल थे कि 370 के तहत ना तो हम कश्मीर में रह सकते थे, हुँ, ना झंडा अलग था, विधान अलग था, संविधान अलग था, ना हम कट अगर यहाँ के लोग युवा वहाँ झंडा फहराने जाया करते थे तिरंगा, तो कई बार आतंकी घटनाएँ हो जाती थी। इस काले कानून को हटाने का मोदी जी ने काम किया है। आप मध्य प्रदेश में एक बड़ी बढ़त मिली है आपको। जो है आप जितना अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे थे, आप कह रहे थे 150 पार कर लिया। ये बहुमत किस आधार पे जनता ने दी? थे कुछ लोग दलों के लोग ऐसा माहौल बना रहे थे कि अब सरकार चली जाएगी, चली जाएगी। जब ईवीएम खुली तो उसके बाद ऐसा चमत्कारक परिणाम आया कि सबके मुँह बंद कर दिए। प्रदेश की जनता है, इसका आशीर्वाद है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो टीकमगढ़ और निवाड़ी कुल 5 विधानसभा थी, जिनमें पहले सारी आपके पास थी, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 2 विधानसभाएँ बची हैं। इतनी प्रचंड लहर में ये विधानसभाएँ आप क्यों हार गए? क्या कारण रहा? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो बराबर किया, लोगों के हम बीच में गए, हमारा संगठन भी बीच में गया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने काम किया, लोगों से बातचीत की है। अब चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो प्रदेश स्तर का और संगठन स्तर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत नगदा बमौरी में, जहां पर आज भारत विकसित संकल्प यात्रा पहुंची थी, जिसकी जिम्मेदारी यहां के भाजपा नेता अंशुल व्यास के पास थी। अंशुल जी, आज भारत विकसित यात्रा नगदा बमौरी पहुंची थी, यहाँ पर क्या जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है और इस यात्रा का जो है उद्देश्य क्या था? जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि 2000 के आसपास पहले दिग्विजय सिंह का शासन था, इसमें बीएसपी बिजली, सड़क और पानी जो था वो पूरी तरह से ठप्प था। जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और बड़ा ही तेज तरीके से बदलाव मध्य प्रदेश के अंदर होता है, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अभी मोदी जी का गारंटी वाला रथ था जो आज हम लेकर इस बमोरी नगदा ग्राम में पहुँचे हैं। जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, जिस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को 5 लाख तक की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो जिनने किसानों के जीवन को बदल दिया है, चाहे फसल बीमा की बात हो जिससे किसानों को लाभ मिले, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो और नल जल योजना, कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। इन सारी योजनाओं के लाभ को लेकर हम आज बमोरी नगदा गांव में पहुंचे हैं। जिनको योजनाओं का लाभ मिला है केंद्र सरकार की, उनको हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, इस गारंटी के साथ हमें विकसित भारत संकल्प अभियान का रथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और मोदी जी की मानसिकता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये अब इसके साथ ही हम 2047 तक सब सारे समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर पाएंगे। इसके साथ ही हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर पाएँ। इस मानसिकता, इस संकल्प के साथ हमें रथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं। आप कह रहे हैं ये गारंटी रथ था। गारंटी किस चीज़ की? किस चीज़ की गारंटी आप लोगों को दिला रहे हो? उनको गारंटी दिला रहे हैं या उनसे गारंटी ले रहे हैं? नहीं, योजनाओं की गारंटी वाला रथ है कि जो मोदी जी ने कहा है वो हम करेंगे। जैसे आज डीबीटी, जैसे जनधन के माध्यम से पहले मोदी जी ने लोगों के खाते खुलवाए और उनके साथ जो योजनाओं का लाभ है, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास देख पा रहे हो और जो भी आयुष्मान, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा वन क्लिक के माध्यम से खाते में पहुँचे, वो मोदी जी की गारंटी है। जो योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिला है, उन योजनाओं को एक आवेदन के माध्यम से, आप जो सारे अधिकारी भी हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे तहसीलदार साहब हों, चाहे सीओ हो, जो भी अधिकारी हैं इस खंड के, वो साथ चल रहे हैं। लोग अपना आवेदन देते हैं और गारंटी के साथ जो लोग उसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको लाभ दिया जाता है। सभी को योजनाओं का लाभ मिले केंद्र सरकार की, ऐसी मंशा हमारी मोदी सरकार की है। इसी मानसिकता के साथ हम वहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, विकास की बात हो रही है कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है या जो करने वाली है, उसकी गारंटी आप लोग दिला रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लगातार सक्रिय रहते हैं, आप जहाँ मौजूद हैं, ये एक पंचायत है। अब बदलाव कितना देखते हैं? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब में और आज में कितना बदलाव है? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है आपका। आप पहले 2000 के आसपास का समय याद कीजिए जब दिग्विजय सिंह का राज था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ना तो बिजली थी, ना सड़क था, ना पानी थे, ना स्वास्थ्य सेवाएँ थी, ना शिक्षा था। आज आप हमारे बीच में आके देखिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पटहा चलते हैं, पटहा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्थाएँ दुरुस्त हुई हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो वहाँ दुरुस्त हुई हैं। तो लोगों को हर तरीके से शासन की योजनाओं का लाभ है, उससे लाभान्वित लोग हैं। लोगों के कच्चे मकान थे वो पक्के बने हैं, नल जल योजना का लाभ लोगों को घर के बाहर टोंटी के पानी से वहाँ लाभ मिल रहा है, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसानों को भी खेत के लिए जो बिजली की एक दायरा है उसके हिसाब से 12 से 15 घंटे बिजली सेवाएँ उपलब्ध हैं। आवागमन के साधन अच्छे हैं, लोग यहाँ बहुत प्रसन्न हैं और आर्थिक रूप से भी वह उन्नति कर रहा है।
निश्चित रूप से मोदी सरकार के आने से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ी तीव्र गति के साथ सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी बढ़त मिली है आप लोगों को, जो है आप जितना अंदाजा भी नहीं लगा रहे थे, आप कह रहे थे 150 पार कर लिया। ये बहुमत किस आधार पे जनता ने दिया? विकास का बहुमत है। लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, उस विकास का उसका आशीर्वाद का परिणाम है कि लोग तो ऐसा माहौल बना रहे थे, कुछ लोग दलों के लोग ऐसा माहौल बना रहे थे कि अब सरकार चली जाएगी। जब ईवीएम खुली तो उसके बाद ऐसा चमत्कारक परिणाम आया कि सबके मुंह बंद कर दिए। प्रदेश की जनता है, इसका आशीर्वाद है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। एक सवाल इसी से जुड़ा मेरे मन में आ गया, जहन में आ ही जाता है। आप जहां मौजूद हैं, ये विधानसभा भाजपा के हाथ से चली गई, इससे ही लगी खरगापुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। इस तरफ हम निकल जाएं तो पृथ्वीपुर जो है वो भी हाथ से निकल गई। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो टीकमगढ़ और निवाड़ी कुल 5 विधानसभा थी, जिनमें पहले सारी आपके पास थी, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 2 विधानसभाएं बची हैं। इतनी प्रचंड लहर में ये विधानसभाएं आप क्यों हार गए, क्या कारण रहा? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो बराबर किया, लोगों के हम बीच में गए, हमारा संगठन भी बीच में गया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, लोगों से बातचीत की है। अब चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो प्रदेश स्तर का और संगठन स्तर की बात है, उस पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ती, ये संगठन का स्वयं चिंतन का विषय है और हम लोग इस पर संगठन अपने स्तर पर करेगा। लेकिन जो भी हमारी सरकार ने काम किया, हमने आपसे पहले भी कहा, बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे युवाओं को शिक्षा देने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का हर जो व्यक्ति सोचते हैं, वो मोदी जी ने कहा है कि हम जो बात करते हैं वो गारंटी के साथ करते हैं। सरकार ने अच्छे से काम किया है और जिन सीटों पे हम परिणाम हमारा ठीक नहीं रहा, हम उसका प्रयास अच्छे से हम मिलकर करेंगे कि अगली बार और अच्छे से जीत के निकलें। अब अंतर की बात कर लें, हम पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जो है आपको 10,000 वोट कम था, लेकिन इस बार 10,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है। ये वोट बड़ा आप नेता का मानेंगे या पार्टी का? संगठन सर्वोपरि है, संगठन तो सर्वोपरि है। संगठन को ही संगठन के विकास के आधार पे और इन सब चीज़ों के आधार पे ही स्वाभाविक सी बात है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने पहले ही कहा कि 15 सालों से प्रदेश की सरकार अपना आशीर्वाद दे रही है और देखना आप आगे चल के हम लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है, उसमें भी हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ जो पिछले साल का रेशियो था उससे भी अधिक वोटों से हम ऐसे जीत के निकलेंगे और कमल का फूल टीकमगढ़ लोकसभा से खिलेगा। अंशुल व्यास जब मंच पर बोल रहे थे, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, कश्मीर, पाकिस्तान, वो मैं पूरा नहीं सुन पाया था आखिर क्या कह रहे थे। ग्रामीण अंचलों में भी जाकर आप लोग कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो लेकर आ रहे हैं, क्या है लोकसभा का ये दांव तो नहीं? ये बड़ा ही आपका रोचक प्रश्न है। जैसा कि कुछ कानून थे, 370 जैसा कानून हमारे ऊपर कांग्रेस ने थोप कर रखा था माथे के ऊपर, उस कानून को कहीं ना कहीं से हटाने का काम हमारे केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है। आपको जैसा सब बदलते थे कि 370 के तहत ना तो हम कश्मीर में रह सकते थे, ना झंडा अलग था, विधान अलग था, संविधान अलग था, ना हम अगर यहाँ के लोग युवा वहाँ झंडा फहराने जाया करते थे तिरंगा, तो कई बार आतंकी घटनाएं हो जाती थी। इस काले कानून को हटाने का मोदी जी ने काम किया है। आप कुछ समय से मीडिया के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी उसमें लगभग ख़त्म है, आतंकी घटनाओं पर भी बहुत ज़्यादा अंकुश है। हम इन्हीं सब बातों को जो हमारी प्रदेश केंद्र की सरकार ने काम किया है, उस सारी बातों को लेकर हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। अपनी बात रखने का हमें हक है, उनके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि आप फिर से इन्हीं सब बातों को देख के अपने आत्मा पे हाथ रखिए और आत्मा पे हाथ रख के अगर आपकी आत्मा बोलती है कि हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए और फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री मतलब ये है कि गारंटी की बात करेंगे और मतदाता के जहन में कश्मीर और पाकिस्तान छोड़कर आप जो हैं वोट लोकसभा में हते आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। विकास की भी हम बात करेंगे, राष्ट्र की जो सुरक्षा के मुद्दे उनकी भी बात करेंगे, हम राष्ट्रवाद की भी बात करेंगे और जो ऐसे कानून थे जो लोगों की आम भावनाएं थीं कि 370 जैसे कानून को हटना चाहिए, 3 तलाक जैसी बातें थीं, उसको भी मोदी जी ने कहीं ना कहीं से विरोध करने का काम किया, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। तो ऐसी विषय भी हम लोगों के बीच में रखते हैं जो विषय आम जनमानस के बीच में बिल्कुल आम जनमानस के बीच में थे। ऐसी बातों को रखना भी तो हमारा विषय है, उचित है, तो हम रखते हैं बात। चलिए, अंतिम सवाल है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी है इस बार? क्योंकि विधानसभा तो आप हार चुके हैं, 3 विधानसभाएं इसी लोकसभा की आप हारे हैं। अब आगे क्या स्थिति बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल बराबर काम करती है, हम उसकी चिंता नहीं करते। हम जिस क्लास में अध्ययन करते हैं उसका बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। किसी पेपर में अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम फिर तैयारी करते हैं कि इससे सफलता के साथ हम फिर चलें। इस सोच और मानसिकता के साथ हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से जैसे हम लोगों के बीच में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, लोगों का हमें भरपूर प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है।
युवाओं का स्नेह मिल रहा है, बुजुर्गों का स्नेह मिल रहा है, बच्चों का स्नेह मिल रहा है। इससे हमें लगता है कि फिर से हम 2023 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे और यहाँ से कमल के फूल का प्रत्याशी चुनाव जीत कर निकलेगा। आप कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। मध्य प्रदेश में भी यही कयास लगाए जा रहे थे। इस बार फिर से शिवराज को मौका दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बात की जाएगी थी है कि निचले तबके के व्यक्ति को कभी भी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। जिस तरीके से मोहन यादव को बिठा दिया गया है कुर्सी पर, कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा जीतने के बाद मोदी जी की जगह किसी अन्य चेहरे को लिया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक रचनात्मक तरीके से काम करने वाली पार्टी है। वो संगठन का प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पूरा ये तय करता है कि कौन व्यक्ति की कहाँ में आवश्यकता है, और आवश्यकता के अनुसार अगर परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। आज हम भारत विकसित यात्रा में चल रहे हैं। कल के दिन हमें पार्टी कोई छोटा सा भी काम अगर दे दे तो संगठन का काम है, हम वो छोटा काम भी करेंगे, हम बड़ा काम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी काम करने के लिए तैयार, मानसिक रूप से हमेशा वो तैयार रहता है। हमारे बीच में कोई छोटा और बड़ा काम नहीं है। जो काम जनता के हित में हो सके, लोगों का भला हो सके, इस सोच के साथ हम अच्छा प्रतिनिधित्व लोगों के सामने लेकर आते हैं। यही मध्य प्रदेश का उदाहरण है। शिवराज जी भी हमारे लिए आदरणीय हैं। वो भी कहीं ना कहीं से दिन रात मेहनत करेंगे कि हम लोकसभा के चुनाव में जीतें। मोहन जी भी यही काम करेंगे, हम सब यही काम करेंगे मिलकर। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं और मोहन यादव जो हैं वो भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, शिवराज जी भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। लोग ये बात नहीं पचा पा रहे हैं कि शिवराज जी को हटाया क्यों और मोहन जी को लाए क्यों। विद्यार्थी परिषद के नाते आप एक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आप जैसे युवा क्या सोचते हैं मोहन यादव को जब चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है? नहीं, विद्यार्थी परिषद के नाते तो ये है कि शिवराज जी को 18 साल तक आप मुख्यमंत्री हमारे बीच में रहे हैं। शिवराज जी ने जो जितना भी प्रदेश का विकास हो सकता था वो दिन रात मेहनत करके विकास किया है। उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 15-17 सालों से 18 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। मोहन जी भी हमारे बीच में आए, मोहन जी भी अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो बदलाव तो जो है उम्र हो जाती है। शिवराज जी ने खुद वहाँ कहा है कि पार्टी ने 18 साल तक मुख्यमंत्री बनाया, तो पार्टी ने उनके लिए कुछ और चिंता की होगी। वो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर तक का हमने आपको पहले भी बताया विचारणीय प्रश्न है। वो तय करेंगे कि उन्हें कहाँ हमें क्या करना है। वो हमारे लेवल का ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में पहली बार के विधायक भजनलाल को सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहाँ से डेवलप होती है? क्योंकि आप बहुत निचले स्तर पर काम कर चुके हैं, आप विद्यार्थी परिषद के वो कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। हमें वास्तव में ये बात तो सही है कि जब हमने परिषद में काम किया है तो हम हमारे जो संगठन मंत्री जी थे प्रीतम सिंह लोधी साहब थे, जो आजकल दमोह के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमें पकड़ते थे कि तुम नहीं काम पे चलो, तो मैं निकल जाया करता था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करता है, ऐसी लीडरशिप तैयार करती है जो समाज के लिए चहुमुखी विकास के लिए तैयार लोग लड़के तैयार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे रचनात्मक काम करती है। जैसे आपके सामने चाहे भजनलाल जी का उदाहरण हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, जो जहाँ जिसकी आवश्यकता है, मैंने आपको बताया ना, तो उस हिसाब से वो तय करते हैं, नया प्रयोग करते हैं कि कहाँ हमें ऐसी ज़रूरत है, कौन सा आदमी कहाँ क्या काम कर सकता है। ऐसा हम नेतृत्व लेके सामने आते हैं। और निश्चित रूप से चाहे राजस्थान में सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की है, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, तीनों मुख्यमंत्री यहाँ देखना आप काम तो करने दें, कुछ समय निकलने दें। ऐसा विकास करेंगे कि आप लोग देखेंगे कैसा विकास हो रहा है। मतलब ये माना जाए कि जो आप कहते हैं ना कि युवा हमसे जुड़ता है, युवा भी शायद इसी कारण से आपसे जुड़ता है कि उसको भी ये लगता होगा मन में कि ऐसा नहीं, कब मैं जाके मुख्यमंत्री बन जाऊं। मोहन यादव ने कभी सोचा भी नहीं था, वो सीधे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं विधायक दल की बैठक। हम लोग तो विचारधारा को लेके काम करने वाले लोग हैं। जब जैसे कोई स्टूडेंट अध्ययन करता है, 11th-12th में आता है, तो वह तय करता है कि हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, हमें विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, वो तय करता है। हम लोग भी अपनी विचारधारा के आधार पर इस क्षेत्र में आते हैं कि हमें राष्ट्रवाद के लिए काम करना है, हमें समाज के लिए काम करना है, सोच के साथ हम आते हैं। अब संगठन को क्या करना है, वो संगठन चूँकि माँ है हमारी, संगठन तय करता है उसको जहाँ आवश्यकता होती है, माता को वो वहाँ तय करती है कि आपको यहाँ पहुँचना है, यहाँ काम करना है, तो उसको हम जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला उस जिम्मेदारी के साथ हम काम करते हैं। ये हमारी सोच रहती है। वो संगठन तय करता है उन सब चीज़ों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, अंशुल व्यास जी थे, जिन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उनके लिए वो माँ की तरह होता है, और माँ जब जिस दिशा में जाने के लिए उनसे कहती है उस दिशा में वो कार्यकर्ता पुत्र बनकर चल खड़ा होता है।